अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरेश जुहेब। और सबसे पहले खबर आपको देंगे, मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम सरबराही इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी और एएनपी के मामले पर मुशावरत होगी। सरबराह पीडीएम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। ये नहीं होगा कि हम अक्लमंद हैं और बाकी बेवकूफ़ हैं। बंद कमरों की सियासत अब खत्म हो चुकी, सबको मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सोचना होगा। हुकूमत पर भी तनकीदी निश्तर बरसाए। बोले हुक्मरानों को सिलेक्ट करके कौम पर मुसल्लत किया गया, हुकूमत कौमी इदारों को तबाह कर रही है। जहाँ तक ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी, जो चीज़ें हम मुत्तफ़क़ा तय करें, चाहे मुज़ाहमत के हवाले से करें, चाहे मुफ़ाहमत के हवाले से करें, समझ में बात आती है कि एक फोरम मामले तय कर रहा है। लेकिन बात है एक तंजीम के उसूलों की, उसके जमहूरी उसूलों की। जहाँ आप एक राय दे रहे हैं और 9 जमातें उससे इख्तलाफ कर रही हैं और सिर्फ एक पार्टी, तो फिर एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। ये नहीं कि हम अक्लमंद हैं और बाकी बेवकूफ़। हर एक को नज़रसानी करनी चाहिए अपने उन गलतियों पर जो इससे पहले सरजद हुई हैं, चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो जमातें हैं, चाहे वो हमारे अवाम हैं, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो नौजवान हैं, कि अब हमने किस तरह अपने मुल्क के मुस्तक़बिल को संवारना है। ये बदकिस्मती है इस कौम की कि जो लोग कौम पर मुसल्लत किए गए हैं या उनको सेलेक्ट करके कौम पर मुसल्लत किया गया है, वो नाअहल साबित हुए हैं। किसी जमात को इख्तियार नहीं कि एक पार्टी को निकालें या शामिल करें। पीडीएम इजलास में मुशावरत से फैसले किए जाएंगे। मेरी कोई ज़ाती राय नहीं, मुस्लिम लीग नून की राय है। मेरी दावत का पीडीएम से ताल्लुक़ नहीं था। हमने पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया था। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वैक्सीन के आते ही हुकूमत ने क्या इक़दाम किए। करप्शन ना होती तो वैक्सीनेशन के मामलात बेहतर होते। हुकूमत की गफलत को मिलकर बेनकाब करना है। किसी एक पार्टी को इख्तियार नहीं कि वो किसी को ले आए या छोड़ आए। ये एक फोरम है और इसमें मुशावरत के साथ, कंसेंसस के साथ फैसले होते हैं और फिर जब मुशावरत हो जाती है तो सदर उनका ऐलान करता है। मेरी कोई ज़ाती राय नहीं, PMLN की राय। हमने पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया, पीडीएम का उससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये गलतफहमी को मेहरबानी करके दूर कर दें। शाहिद अब्बासी साहब ने इस बात का पूरी तरह इसका वजाहत कर दी है कि वो पार्लियामेंट असम्बली में, सेनेट में जो हेड्स हैं उनको हमने दावत दी। कोविड के हवाले से ये तीसरी लहर जारी है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। इस 1.5 साल के अरसे में जब से वैक्सीनेशन दुनिया में अवेलेबल हुई, इन्होंने क्या इक़दाम किए? क्या इससे कोई ज़्यादा मुजरमाना गफलत हो सकती है कि दुनिया के वो ममालिक जो हमसे पीछे हैं उनकी जो वैक्सीनेशन की शरह जो है हमसे कहीं आगे है। पीडीएम का इत्तेहाद एतमाद पर था। पीपल्स पार्टी और एएनपी ने एतमाद तोड़ा है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से बातचीत, कहा इकट्ठे नहीं चल सकते। पीडीएम का फैसला था कि कोई भी सौदेबाजी नहीं करेगा। इदारों को कानून किताबें होना चाहिए, इससे मुल्क तरक्की करेगा। जिस इत्तेहाद में इत्तेमाद ना हो वो इत्तेहाद नहीं हो। तो हम इकट्ठे चलते थे, बड़ी नेकनीयती से चलते रहे हैं। लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने और एएनपी ने इत्तेमाद तोड़ा है तो वो इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रह सकते। इत्तेमाद बहाल करें, जगह मौजूद है। ये फैसला पीपल्स पार्टी और एएनपी ने खुद किया। उस फैसले करने की बुनियाद उन्होंने खुद डाली। एक पीडीएम का बड़ा मामूली फैसला था, उससे उन्होंने इनहराफ किया। जो पीडीएम का बयानिया था कि हम सौदेबाजी में नहीं पड़ेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ सौदेबाजी नहीं करेंगे, उसको उन्होंने तोड़ा और एक बड़ी मामूली सी कुर्सी हासिल कर ली। उनको वो कुर्सी मुबारक हो। जब तक वो पीडीएम का एतमाद बहाल नहीं करते, उनकी जगह पीडीएम के अंदर नहीं। पीडीएम वाले जो चाहे करते रहें, वजीर आजम तुन कर 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से बातचीत, उन्होंने एटमी धमाकों का क्रेडिट खुद को दे दिया। कहा कि एटमी धमाकों का सहरा राजा जफरुल हक, गौहर यूब और मुझे जाता है। नालालई मंसूबा मुकम्मल हो जाए तो रिटायर्ड हो जाऊंगा।
रावलपिंडी में 3 यूनिवर्सिटियां, 60 कॉलेजेस और नालालई को याद रखा जाएगा। ये पीडीएम तीसरी दफा बैठ जाए, चौथी दफा बैठ जाए, आए जो कानून और आइन के तहत बतौर वजारत दाखिला हमारे पास इख्तियारात हैं, कानून का एहतराम करेंगे तो उनका एहतराम होगा। अगर कोई कानून से खिलवाड़ करेगा फिर कानून हरकत में आएगा, वरना बिल्कुल वेलकम है, कोई मसला नहीं। चौधरी निसार जाने और उनका मसला जाने मुझे कोई इतला नहीं। 28 मई जो है वो पाकिस्तान की सलामती का दिन है और पाकिस्तान की दुनिया में एक पहली इस्लामी रियासत बनी है जिसमें हमने एटॉमिक ब्लास्ट किया। एटमी धमाका करने में मेरे मुखालिफ होने के बावजूद मैं राजा ज़फ़रुल हक साहब को और गोहर अयूब साहब को और ख़ुद शेख रशीद इसका क्रेडिट लेता हूँ। वो 3 यूनिवर्सिटियाँ, 60 कॉलेज और स्कूल और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारी ज़िंदगी का नालालई है। हमारी ज़िंदगी का कोई मिशन नहीं, नालालई मुकम्मल हो गया तो हम रिटायर हो जाएंगे। अल्लाह के हुक्म से इमरान खान तुन के 5 साल गुजारेगा। चीनी स्कैंडल में नया मोड़ सामने आ गया। नैब रावलपिंडी की जानिब से उस्मान बुज़दार को जल्द तलब किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहिल सिद्दीकी को भी तलब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से शुगर मिल्स को सब्सिडी दिए जाने की तहकीकात होंगी। चीनी पर सब्सिडी क्यों और किसके कहने पर दी? चीनी स्कैंडल में नया मोड़ सामने आ गया। नैब रावलपिंडी की जानिब से उस्मान बुज़दार को जल्द तलब किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहिल सिद्दीकी को भी तलब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब से चीनी पर दी जाने वाली सब्सिडी पर सवाल होंगे। उस्मान बुज़दार से पूछा जाएगा कि सब्सिडी देने का किसने कहा था। शुगर मिल्स को सब्सिडी दिए जाने की तहकीकात भी की जाएंगी। इससे कबल नैब 3 सूबाई वज़रा से भी तहकीकात कर चुका है, जिनमें मोहसिन लगारी, मियां असलम इकबाल और समीउल्लाह चौधरी शामिल हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने भी नैब कवानीन को सरमायाकारी में रुकावट करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नैब के खौफ से सरमायाकारी रुकी हुई है। नैब से सरकारी अफसरान और कारोबारी अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून लाएंगे। अददी बरतरी हासिल है, कानून साजी करवा लेंगे। असद उमर ने कहा कि मुल्क के माशी अशारिये नहायत हौसला अफजा तसव्वुर पेश कर रहे हैं। अगले माली साल तरसीलात ज़र बढ़कर 33 अरब डॉलर से भी तजावुज़ कर जाएंगी। नैब पूरा सिस्टम जो है वो फ्रीज होके रह गया है और हमने ये कोशिश की थी, पिछले साल एक ऑर्डिनेंस भी लेकर आए थे कि कम से कम सरकारी अफसर और जो बिजनेसमैन हैं उनके जहन में जो शकूक हैं, जो उनके लिए मुश्किलात हैं, कम से कम वो तो फैसले करें ना। तो सरमायाकारी करने से लोग डर रहे हैं। मेरी राय ये, मैं वज़ीर आज़म से पहले भी बोल चुका हूँ, हमें अब वो फौरी तौर पे कानून लेके आना चाहिए। हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं। अगले साल का मजमूई तौर पर शरह नमू जो है मईशत की रफ्तार तरक्की की जो है वो 4.8% एस्टिमेट की गई है जी, और वो इस साल के 3.94% से बढ़कर 4.8% तक जा रही है। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है, बहुत बड़ी इजाफा हुआ है। हमारे जो तरसीलात ज़र आती हैं बाहर से, जो पाकिस्तानी हैं वो भिजवाते हैं, और 21.7 अरब डॉलर से बढ़ के तखमीना ये है कि साल के ख़त्म होने तक 29.1 अरब डॉलर पहुँच जाएंगे।